तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं पुराणम, जो पूरी तरह से पुराणों के ऊपर आधारित होगी। इसका हर एक वीडियो आपको रविवार के दिन मिलेगा। आज के पहले एपिसोड में हम पुराणों के आधार पे हिंदू समय गणना को देखने वाले हैं। मैंने इस समय गणना को पूरी तरह से विष्णु पुराण के आधार पे लिया है। समय गणना शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सृष्टि की रचना ब्रह्मदेव करते हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष है। ये हमारे नहीं, उनके 100 वर्ष है, जिसे पर कहते हैं, और उनके आधे जीवन माने 50 वर्ष को पराद्व कहते हैं। अब इस पराद्व शब्द को आपको याद रखना है, क्योंकि इसका हम आगे उपयोग करने वाले हैं। अब आप बिल्कुल शांति से समझने की कोशिश करिएगा। तो समय की शुरुआत होती है एक निमेष से। एक निमेष माने उतना समय जितने समय में हम एक बार पलक को झपकाते हैं। ऐसे ही 15 निमेष एक काष्ठा के बराबर होती है, और ऐसी ही 30 काष्ठाएं एक कला के बराबर। जब ऐसी 30 कलाएं बीतती है तब जाके एक मुहूर्त होता है, और उन्हीं 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है। यहाँ पे एक दिन का अर्थ है रात और दिन, माने 24 घंटे का एक दिन। ऐसे ही 30 दिन का एक मास होता है। अब देखिए, एक मास के दो पक्ष होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। जब हमारे यही 6 मास पूरे होते हैं तब एक अयन होता है, और ऐसे ही 2 अयन से एक वर्ष बनता है। इन अयनों का नाम है दक्षिणायन और उत्तरायण। तो अब तक हमने मानवीय समय देखा, अब हम देवताओं की ओर जाएंगे। हमने देखा था कि 6 मास के 2 अयन दक्षिणायन और उत्तरायण मिलके एक वर्ष बनता है। अब जब हमारे यहाँ 6 मास का दक्षिणायन होता है तब वहाँ देवताओं की रात्रि होती है, और जब हमारे यहाँ उत्तरायण होता है तब उनके यहाँ दिन, माने हमारे 1 साल के बराबर देवताओं के एक दिन होता है, और इस तरह उनके वर्ष भी। देखिए, जब देवताओं के ऐसे ही 12,000 वर्ष बीतते हैं तब हमारे यहाँ 4 युग बीत जाते हैं, जिसे हम चतुर्युग कहते हैं। तो अब तक हमने मनुष्य और देवताओं का देखा, अब हम ब्रह्मा जी की ओर जाएंगे। जब हमारे यहाँ 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही रात भी। ब्रह्मा जी दिन की शुरुआत में सृष्टि की रचना करते हैं, और रात में प्रलय होता है। ब्रह्मदेव के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और इन्हीं एक मनु के समय को मनवंतर कहा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनुओं के 14 मनवंतर होते हैं। इनमें एक मनवंतर का समय माने एक मनु का समय हमारे 71 चतुर्युगों से कुछ ज्यादा का होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा समय क्यों, पूरे 71 क्यों नहीं, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमने कहा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अब अगर एक मनवंतर में 71 ही चतुर्युग ले तो 994 चतुर्युग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का दिन तो 1000 चतुर्युग का होता है। तो ऊपर के जो 6 चतुर्युग बच जाते हैं, उनके 14 मनवंतरों में 14 भाग किए जाते हैं, और इसी कारण एक मनवंतर 71 से कुछ ज्यादा चतुर्युग का होता है। ये तो हमने देखा कि एक मनवंतर कितने चतुर्युग का होता है, लेकिन अगर इसे हम मानवीय वर्ष के आधार पे देखें तो वो होता है 30,67,20,000 वर्ष, जो देवताओं के 1,52,000 वर्ष होते हैं, माने 30,67,20,000 मानव वर्ष का एक मनवंतर। और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। माने इस संख्या का अगर 14 गुना करें तो उतना समय ब्रह्मा जी के एक दिन का होगा, और सेम रात का भी। एंड जब इतना समय पूरा होता है तब प्रलय आता है, जब सब कुछ जल के अंदर चला जाता है। माने ब्रह्मा जी का दिन पूरा होकर रात्रि शुरू होती है। माने जब ये रात बीत जाएगी तब फिर से दिन आएगा, और ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि की रचना करेंगे। और ब्रह्मा जी के इस एक दिन को हम कभी कभी एक कल्प भी कहते हैं। तो हमने देखा था कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जिसे पर कहते हैं, और इसके आधे वर्ष माने 50 वर्ष को पराद्व कहते हैं। इस पराद्व शब्द को याद रखने के लिए मैंने आपको शुरू में कहा था। अब ये समझिए, इस समय उनका एक पराद्व माने 50 वर्ष बीत चुके हैं, और दूसरे पराद्व का पहला कल्प या पहला दिन चल रहा है, जिनका नाम वराह है। तो ये हमने पौराणिक समय गणना देखी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ब्रह्मदेव उनके दिन की शुरुआत में किस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं। तब तक जय श्री राम।